दीपक एक बिजनेसमैन था। वो कनाडा में रहता था। एक वक्त ऐसा आया कि उसे बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट करना था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसने अपने कई बिजनेस पार्टनर से भी पैसों के लिए हेल्प मांगी, लेकिन उनमें से कोई भी दीपक की मदद के लिए आगे नहीं आया। इसलिए वो मायूस होकर अपने कमरे में बैठा था। अभी दीपक कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन रिया आ गई। उसे ऐसे दुखी देखकर रिया ने कहा, क्या हुआ भाई? इस पर दीपक ने कहा, दीदी आपको पता है मेरा एक बिजनेस प्रोजेक्ट है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। दीपक ने आगे कहा, और मुझे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं। रिया ने कहा, दीपक एक रास्ता है। दीपक ने कहा, कौन सा? रिया ने कहा, तुम्हें तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड पता ही होगा कि हमारे दादाजी के दादा चंदनपुर राज्य के राजा थे। दीपक ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? रिया ने कहा, तो हमारे दादाजी के नाम उस राज्य में एक पुरानी हवेली है। दीपक ने कहा, वाह दीदी क्या खबर बताई है। अब मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कल ही चंदनपुर जाने के लिए निकलता हूँ। दीपक ने आगे कहा, उसके बाद वो हवेली बेचकर वापस आता हूँ। रिया ने कहा, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक भूतिया हवेली है। रिया की ये बात सुनकर दीपक के चेहरे पर एक हल्का सा डर दिखाई देने लगा। उसे ऐसा देखकर रिया ने कहा, क्या हुआ भाई? तो दीपक ने कहा, दीदी अगर उस हवेली में मुझे कुछ हो गया तो? दीपक ने आगे कहा, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? इस पर रिया ने कहा, दीपक मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना डरते हो। रिया ने आगे कहा, ये भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। तू रिया का भाई है। कल चंदनपुर जा और उस हवेली को बेचकर पैसे लेकर आ जा। दूसरे दिन रात के 8 बजे दीपक चंदनपुर की उस हवेली में पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने देखा तो उस हवेली के अंदर एक औरत थी। उसे देखकर दीपक ने कहा, हेलो बहन जी, कौन हो आप? इस पर उस औरत ने कहा, जी मेरा नाम रेखा है। दीपक ने कहा, तो आप मेरी हवेली में क्या कर रही हो? रेखा ने कहा, क्या ये हवेली आपकी है? दीपक ने कहा, जी हाँ मेरी है। तो रेखा ने कहा, देखिए भाई साहब, ये हवेली सालों से बंद थी, इसलिए मैं और मेरे पति यहाँ पर रह रहे थे। इस पर दीपक ने कहा, ठीक है अब मैं आ गया हूँ, तो प्लीज अब आप मेरी हवेली से निकल जाओ। रेखा ने कहा, प्लीज आज की रात मुझे इस हवेली में रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पति किसी काम के लिए बाहर चले गए हैं। रेखा ने आगे कहा, सुबह जब वो आएंगे तो हम लोग चले जाएंगे आपकी हवेली से। इस पर दीपक ने कहा, ठीक है, लेकिन सुबह आप यहाँ से चले जाना। रात के 2 बज चुके थे और हवेली में दीपक अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी हलचल की वजह से दीपक नींद से जाग गया और उसने अपने सामने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फैल गई और वो डर की वजह से कांपने लग गया, क्योंकि उसके सामने रेखा अपने भूतिया रूप में खड़ी थी। उसे देखकर दीपक ने कहा, प्लीज मुझे कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मारना मत। इस पर रेखा ने कहा, क्यों रे, मुझे मेरी हवेली से ही बाहर निकालने वाला था तू? अब तू मरेगा। दीपक ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मरना है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद उस हवेली के अंदर दीपक की एक दर्दनाक चीख निकल गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई।